हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट क्या है? प्रोसेस है जिसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया? जैसे कि टाइम हो गया, टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सब क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर करने का प्रोसेस है उसी को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। जैसे कि लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, जो ऐसा यूनिट होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पेयर में मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसको बोलेंगे? मींस ए डिवाइस फॉर डिटरमिन द वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या करते हैं? मेजर्ड जो है फिजिकल क्वांटिटी, उसके वैल्यू को मेजर करते हैं। क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को वैल्यू को मेजर करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए 5 मीटर, तो ये 5 जो हो गया ये क्या हो गया? वैल्यू हो गया। 5 जो हो गया वैल्यू हो गया। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को मेजर करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है मेजर्ड वैल्यू। इसी से रिलेटेड है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है मेजर्ड वैल्यू, जिसका एरर पढ़ाएंगे वहां पे यूज होगा। तो मेजर्ड वैल्यू क्या होगा? ऐसा वैल्यू जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब जैसे कि एमीटर। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग करंट मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर, ये भी क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज मेजर करते हैं। ओम मीटर, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है जिससे हम लोग रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा डिवाइस जिससे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को मेजर करते हैं। और मेजर्ड वैल्यू क्या हो गया? ऐसा वैल्यू जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, उसको हम लोग मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है एक्यूरेसी। ये सब क्या हो गया? एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सब क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, गुण हो गया। तो एक्यूरेसी क्या कह रहा है? देखिए, इट इज द क्लोजनेस with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured। कह रहा है, क्या कह रहा है एक्यूरेसी? इट इज द क्लोजनेस विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेस द ट्रू वैल्यू। ये वो पॉइंट होता है, वो क्लोजनेस पॉइंट होता है जिससे जो ट्रू वैल्यू होता है उसके निकट जो है इस वैल्यू को हम लोग मेजर करते हैं। तो क्या बोलेंगे उसको? एक्यूरेसी बोलेंगे। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी जो है किस पे डिपेंड करता है? वो उसके इन एक्यूरेसी या लिमिट ऑफ एरर पे डिपेंड करता है। मींस जितना कम एरर होगा उतना ही ज्यादा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा। ठीक है। और जितना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा, जितना ज्यादा एक्यूरेसी होगा, उतना ही उस इंस्ट्रूमेंट का को अच्छा कहेंगे। जैसे किसी इंसान में कोई काम आप देते हैं और वो जो है मिस्टेक नहीं करेगा, वो कम से कम मिस्टेक करेगा, तो वो इंसान को क्या बोलेंगे? उसमें वो ज्यादा एक्यूरेट है। मींस एरर जितना ही कम होगा इंस्ट्रूमेंट उतना ही एक्यूरेट होगा, और जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा इंस्ट्रूमेंट उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो ये ट्रू वैल्यू के नजदीक का जो वैल्यू होता है, क्लोजनेस वैल्यू जो होता है। नेक्स्ट देखिए, एक्यूरेसी ऑफ ए मेजर्ड मेजरमेंट मींस कंफर्मिटी टू ट्रूथ। एक्यूरेसी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मींस ट्रू वैल्यू, कंफर्मिटी टू ट्रू वैल्यू के नजदीक जो है ट्रू वैल्यू का सत्यापन होगा। एक्यूरेसी कैन बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ इनएक्यूरेसी और लिमिट ऑफ एरर। अभी हम आपको बताए एक्यूरेसी को हम लोग किस में स्पेसिफाइड करते हैं? इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी मींस कितना कम इनएक्यूरेट हो रहा है, कितना कम एरर प्रोड्यूस कर रहा है। जितना कम एरर प्रोड्यूस करेगा उतना ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, और जितना ज्यादा एरर प्रोड्यूस करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? वो इंस्ट्रूमेंट इनएक्यूरेट होगा, मींस उसका एक्यूरेसी लेवल अच्छा नहीं होगा। तो इसको हम लोग लिमिट ऑफ एरर के रूप में जानते हैं। और लिमिट ऑफ एरर हम लोग पढ़ेंगे
क्या होता है, एरर बटे ट्रू वैल्यू इंटू 100। ये परसेंटेज लिमिट ऑफ एरर निकालने का फॉर्मूला है। परसेंटेज लिमिट ऑफ एरर निकालने का फॉर्मूला है क्या, एरर बटे ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो हम लोग एक्यूरेसी को इनएक्यूरेसी या लिमिट ऑफ एरर मींस जितना कम एरर होगा उतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा, जितना ज्यादा एरर होगा उतना कम इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा। तो एक्यूरेसी जो है बहुत मैटर करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, अच्छा से अच्छा एक्यूरेसी होना चाहिए। नेक्स्ट जो टर्म है प्रिसीजन है। देखिए प्रिसीजन का मतलब क्या है, इट इज द मेजर ऑफ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। मींस रिप्रोड्यूसिबिलिटी, बार बार एक चीज को जो है जब आप मेजर करते हैं तो सेम वैल्यू जो है रिपीट करना। इट इज a measure of the reproducibility of the measurement that is given a fixed value of variable। जो वेरिएबल है उसका फिक्स वैल्यू को देना। सपोज कीजिए जो ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू वो 10 वोल्ट है, ठीक है, और हम जो है एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, सपोज कीजिए वोल्ट मीटर से मेजर कर रहे हैं, तो बार बार जो है हमको प्रिसीजन जो है प्रिसाइज 9.3 वोल्ट दे रहा है। एक बार किए, फिर दोबारा किए 9.3 वोल्ट, फिर मेजर किए 9.3 वोल्ट, फिर मेजर किए 9.3, मतलब बार बार जो आपका जो वैल्यू जो है 9.3 वोल्ट जो दे रहा है, तो क्या बोलेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट जो है ज्यादा प्रिसाइज है। एक्यूरेट हो या नहीं हो लेकिन प्रिसाइज है, मींस बार बार जो है एक ही वैल्यू को दे रहा है, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, ज्यादा प्रिसाइज है। मींस बार बार आप मेजर कर रहे हैं और सेम वैल्यू को दे रहा है तो वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। और रेटेड जो ट्रू वैल्यू है उसके नजदीक अगर वैल्यू होगा तो क्या होगा, एक्यूरेट भी होगा। बार बार जो अगर सेम वैल्यू को रिपीट करेगा तो वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगा। द टर्म प्रिसाइज मींस क्लियरली और शार्पली डिफाइंड। द टर्म जो प्रिसाइज यूज किया गया है प्रिसीजन में, उसका मतलब क्या हो गया, क्लियरली या शार्पली डिफाइंड। Precision is used in measurement to describe the consistency और the reproducibility of result। अभी बताए जो प्रिसीजन क्या करता है, मेजरमेंट में यूज करते हैं, जो डिस्क्राइब करता है, जो बताता है कंसिस्टेंसी को। जैसे कि हम लोग बार बार मेजर कर रहे हैं और सेम वैल्यू को रिपीट कर रहा है तो ये क्या हो गया, ज्यादा कंसिस्टेंट हो गया, मींस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो कंसिस्टेंसी या रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट, मतलब रिजल्ट को बार बार एक ही रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आर नॉट गारंटीड फॉर एक्यूरेसी। जो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा वो जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट होगा। सपोज कीजिए इसी का हम लोग बात कर लेते हैं, 10 वोल्ट जो है ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू क्या होता है, ऐसा वैल्यू जो रेटेड वैल्यू होता है, मींस कैलकुलेट करके निकालते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं उसको कैलकुलेट करके निकालते हैं, उसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं। और मेजर्ड वैल्यू जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। तो ट्रू वैल्यू मान लीजिए जो रेटेड वैल्यू है वो 10 वोल्ट है, और आप जब मेजर कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट्स में तो बार बार जो है 3.2 वोल्ट 3.2 वोल्ट 3.2 वोल्ट 3.2 वोल्ट आ रहा है। सपोज कीजिए आप 4 बार 5 बार आप इसको मेजर किए और यही वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट जो है प्रिसाइज है, क्योंकि बार बार जो है सेम रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, बट एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो ट्रू वैल्यू है वो 10 वोल्ट है और यहाँ पे 3.2 वोल्ट अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो बहुत का डिफरेंस हो गया। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एक्यूरेट नहीं बोलेंगे लेकिन प्रिसाइज बोलेंगे, क्योंकि बार बार जो है एक ही वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा है। तो कंसिस्टेंसी को बताता है या रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है जो है नॉट गारंटीड फॉर एक्यूरेसी, जरूरी नहीं है कि जो एक्यूरेट होगा। जैसे कि सपोज कीजिए ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा, सपोज कीजिए वोल्ट मीटर से मेजर कर रहे हैं और ये वैल्यू प्रोड्यूस कर, इसको हम लोग प्रिसाइज बोलेंगे लेकिन एक्यूरेट नहीं बोलेंगे। तो जो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा वो गारंटी नहीं है जो एक्यूरेट होगा, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा वो प्रिसाइज भी होगा। ठीक है, तो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट गारंटीड नहीं है जो एक्यूरेट होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा वो प्रिसाइज भी होगा। ठीक है, देखिए यहां पे 3 एग्जांपल लिए हैं। यहां पे देखिए टारगेट है, ये टी क्या है, टी मींस टारगेट, यहां पे टारगेट है। और देखिए यहां पे सपोज कीजिए जो है 3 पॉइंट लिए हैं, तो ये देखिए ये बाहरी वाले हैं, ये बाहर है और ये यहाँ पे, मींस टारगेट के पास कोई भी नहीं है। तो टारगेट के पास कोई भी नहीं है और वैल्यू जो फ्लक्चुएट कर रहा है, एक इसमें है, एक इसमें और एक इसमें है, मतलब प्रिसाइज भी नहीं है, बार बार एक ही वैल्यू तो रिपीट नहीं कर रहा है, तो प्रिसाइज भी नहीं है क्योंकि 2 वैल्यू इसमें है, 1 वैल्यू इसमें, तो प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। ये जो है प्रिसाइज भी नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है। इस केस में देखिए टारगेट यहाँ पे है लेकिन ये वैल्यू जो दे रहा है, सपोज कीजिए जो
तीर धनुष से तीर निकलता है, ठीक है, तो वो स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 गो हम लोग लिए हैं, तो ये प्रिसाइज भी नहीं हुआ, एक्यूरेट भी नहीं। यहाँ इस केस में क्या है, जो तीर आ रहा है वो यहाँ पे आके इस सेल में जो है, इसी में जो है लग रहा है, तो ये क्या हो गया, एक ही सेल में बार बार लग रहा है, इसी में लग रहा है, इसी में जो है बार बार लग रहा है, देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बार बार लग रहा है, तो ये प्रिसाइज होगा लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि टारगेट मेरा क्या है, यहां पे है टारगेट, तो ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। थर्ड केस देखिए, ये टारगेट है और टारगेट के पास ही जो है तीनों जो है तीर आके लग रहा है, सपोज कीजिए, तो ये क्या हो गया, टारगेट में ही स्ट्राइक कर रहा है, तो ये प्रिसाइज भी हो गया, टारगेट के पास ही स्ट्राइक कर रहा है बार बार, और एक्यूरेट भी हो गया। मेन मकसद मेरा टारगेट है, तो ये प्रिसाइज भी हो गया, एक्यूरेट भी हो गया। तो हम लोग क्या देखे इस केस में, देखिए सेकेंड केस में इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इस केस में इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो जो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा नीड नॉट गारंटीड बी एक्यूरेट, वो एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा वो प्रिसाइज भी होगा। नेक्स्ट है प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। प्रिसीजन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे। द मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स देन द प्रिसीजन इज मोर। जैसे सपोज कीजिए ये है 310 वोल्ट और ये है 310.01 वोल्ट, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ज्यादा प्रिसाइज होगा। क्या कह रहा है, प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर और मोर सिग्निफिकेंट फिगर देन द प्रिसीजन इज मोर। अगर ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 3, और इसमें कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, और इसमें 3 हुआ। तो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, प्रिसाइज होगा। तो ये जो होगा ज्यादा प्रिसाइज होगा कंपेयर टू दिस। नेक्स्ट टर्म है रिजोल्यूशन, या इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, देखिए कह रहा है इट इज द मेजर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, ये क्या बताता है, उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी को बताता है, ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के एक्यूरेसी को जो है ये बताता है रिजोल्यूशन। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन इनपुट विच कैन बी डिटेक्टेड विथ सर्टेनिटी बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज इट्स रिजोल्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन। कह रहा है किसी भी अदर वर्ड में हम लोग कह सकते हैं स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन इनपुट, इनपुट में जो है स्मॉलेस्ट छोटा से छोटा इंक्रीमेंट होता है जिसको क्या है डिटेक्ट कर लिया जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सर्टेनिटी के साथ, मीन श्योरिटी के साथ, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन या डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। मींस किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इनपुट में स्मॉल चेंज भी होता है, ठीक है, उसको जो है सर्टेनिटी के साथ डिटेक्ट कर लिया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का इंक्रीमेंट को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन या डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, रिजोल्यूशन या डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अगर हम लोग बात कर ले डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का, इन केस ऑफ डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट रिजोल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, रिजोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन इन द स्केल ऑफ द डिवीजन, ठीक है। किसी भी खास करके डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, डिफ्लेक्टिंग टाइप जिसका जो है पॉइंटर क्या है, डिफ्लेक्ट करेगा, तो डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में रिजोल्यूशन को जो एक्सप्रेस कर किया जाता है उस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द स्केल ऑफ द डिवीजन, ठीक है। ये डिवीजन, इसके अंदर में कितना डिवीजन है, तो ये डिवीजन से जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन को पता चलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें मेजरमेंट क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिजोल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।